हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। पहली घटना। मेरा नाम सुनील है। कुछ साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमने एक नया फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट नया था, लेकिन जिस बिल्डिंग में था वो काफी पुरानी थी। फ्लैट में सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज के। हमारे बेडरूम की एक दीवार में एक पुरानी छोटी सी तिजोरी लगी थी। वो बंद थी और उसकी चाबी भी नहीं थी हमारे पास। हमने सोचा कि बेकार चीज है, पर दीवार तोड़ना नहीं चाहते थे, सो उसे वैसा ही छोड़ दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ हफ्तों बाद मुझे रात के समय एक अजीब आवाज आने लगी। ये आवाजें तिजोरी के पास से आती थीं। कभी लगता जैसे कोई खरोंच रहा हो, कभी जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। मेरी पत्नी भी इन आवाजों को सुनकर डर जाती थी। हम सोचते कि शायद पुरानी बिल्डिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। कभी लगता जैसे तिजोरी के अंदर से कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। रात को तिजोरी के पास की हवा ठंडी हो जाती, जबकि कमरा गर्म रहता था। हमने अपना बेड वहां से अलग किया और उस तिजोरी से दूर सोने की कोशिश करने लगे, पर आवाजें और डरावनी होती गईं। एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे तिजोरी के अंदर कुछ टूटा हुआ हो। हम एकदम से जाग गए। देखा तो तिजोरी का दरवाजा हल्का सा खुल गया था। उसके अंदर से एक अजीब सी लाल चमक निकल रही थी और सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। मुझे और मेरी पत्नी को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। फिर उस तिजोरी के खुले हुए हिस्से से एक काला सा साया बाहर निकला। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, बस धुएं जैसा काला इंसानी आकृति था। उसकी आंखें मुझे चमकती हुई लाल दिखी। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा और ये बताते हुए मैं बिल्कुल ही कांप रहा हूं अभी। हम उस समय फ्रीज हो गए थे। मैं या मेरी पत्नी, हम बस देख सकते थे। हम अपने हाथ भी नहीं हिला सकते थे। हम दोनों डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद हम चिल्ला पाए। मेरी पत्नी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और मैंने गायत्री मंत्र। जैसे ही हमने मंत्र पढ़े, वो साया रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसे परेशानी हो रही हो। फिर वो साया तेजी से वापस तिजोरी के अंदर चला गया और तिजोरी का दरवाजा धमाके के साथ बंद हुआ, जैसे वो पहले से बंद था। लाल चमक और वो बदबू अचानक ही गायब हो गई। हम उस रात बिल्कुल नहीं सो पाए। सुबह होते ही हमने तुरंत मकान मालिक को बुलाया और सब कुछ बताया। पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब हमने उसे तिजोरी के पास की बदबू महसूस करवाई तो वो भी थोड़ा घबराया। हमने तुरंत वो फ्लैट खाली करने का फैसला लिया। हमने 3 महीने का किराया जो एडवांस दिया था वो भी छोड़ दिया। बाद में मकान मालिक ने बताया कि उस तिजोरी में सालों पहले किसी ने कुछ बंद किया था और शायद उसे ठीक से बंद नहीं किया गया था या किसी ने उसे छेड़ा था। हमें नहीं पता उस तिजोरी में क्या था और वो साया कौन था, पर उस रात के बाद हम हमेशा नए फ्लैट लेने से पहले हर कोने की जांच करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी पुरानी चीज, खासकर बंद तिजोरियों या दराजों वाले घरों से दूर रहें। वो तिजोरी और उसके अंदर से निकला साया आज भी हमें डराता है। अगली घटना। मेरा नाम दीपक है और मैं बिहार के गोपालगंज से हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं एक ऐसे हॉस्टल में रहता था जो एक पुरानी हवेली में बना हुआ था। हॉस्टल बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ हिस्से हमेशा बंद रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि रात में छत से हमेशा दरवाजे खुलने और बंद होने की बहुत तेज आवाजें आती थी। हम सब दोस्तों ने कई बार ऊपर जाकर देखा, पर छत पर बने कमरों में
ताला लगा रहता था और वहां कोई नहीं होता था। धीरे धीरे हम सब ने उन आवाजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। हॉस्टल में अक्सर एक काली सफेद बिल्ली घूमती रहती थी। वो बिल्ली भी अजीब थी, कभी दिखती कभी अचानक गायब हो जाती। हमें लगता कि वो आम बिल्ली है, पर उसमें कुछ तो अलग था। मेरे हॉस्टल के बगल वाले कमरे में मेरा दोस्त खान रहता था। एक रात हम दोनों अपने कमरों में थे। अचानक खान के कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ा दौड़ा उसके कमरे पर गया और देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है और गला दबा रहा है। वो रात में उसके साथ ही सोया। अगली रात मैं छत पर सिगरेट पीने गया था। हमेशा की तरह दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज आ रही थी। तभी मुझे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दी, पर बिल्ली कहीं दिखी नहीं। मुझे अजीब लगा और डर के मारे मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया। मैं कमरे में बैठा था कि तभी मेरी खिड़की पर बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। मैं एकदम जम गया। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि खिड़की टूट जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे अलावा किसी और को वो आवाज सुनाई नहीं दी। मेरा डर इससे और बढ़ गया था। कुछ दिन सब शांत रहा, सिवाय छत की आवाजों के। पर फिर एक रात जब मैं गहरी नींद में था, मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे बहुत सारी काली परछाइयां दिख दी। उनका कोई चेहरा नहीं था, बस आकृति थी। वो परछाइयां हवा में थी और मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उस वक्त चिल्ला नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद आया कि मेरी माँ काली माता को मानती हैं। मैंने मन ही मन काली माता का नाम लेना शुरू किया। नाम लेते ही वो परछाइयां एकदम से गायब हो गईं और मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन मैं मंदिर गया और हनुमान जी का फोटो और गंगा जल लेकर आया। गंगा जल मैंने अपने कमरे में छिड़का और हनुमान जी की फोटो को लगा लिया। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर फिर एक रात आधी रात को मेरे बगल वाले कमरे का दरवाजा कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा। इतना तेज कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। ये वही कमरा था जहां मेरा दोस्त खान रहता था। हम दोनों डर गए, पर हिम्मत करके बाहर नहीं निकले। हमने हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई। जब गार्ड आया तो आवाज बंद हो चुकी थी। बाद में खान ने मुझे बताया कि वो अपनी अम्मी को लेकर एक मौलवी जी के पास गया था। मौलवी साहब ने बताया कि हॉस्टल की छत पर कई जिन्न रहते हैं और जो काली सफेद बिल्ली दिखती है वो भी एक जिन्न है जो रूप बदल कर आती है। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। उस घटना के बाद जब मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ तो मैं तुरंत वो हॉस्टल छोड़कर घर चला गया। हॉस्टल की वो रातें, छत की आवाजें, खिड़की पर वो धमाका और सपने की काली परछाइयां, सब कुछ आज भी याद है। और वो काली सफेद बिल्ली, वो भी एक राज बनकर ही रह गई। शायद उस पुरानी हवेली में और भी बहुत से राज छिपे थे।